नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दिल्ली डी स्कूल पर। और आज कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए हिंदी विषय में कार्यपत्रक संख्या 69 और यह है 13/1/2012 के 2022 के लिए। और यहाँ पर पाठ दिया गया है, जिससे पहले हम जो कार्यपत्रक पढ़े थे 68 वाला, उसमें उसी का अगला हिस्सा है, आगे का भाग है ये उस। और यह पाठ है हमारा मानवीय करुणा की दिव्य चमक, और इसे लिखा है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने। तो चलिए देखते हैं। यह एक संस्मरण है, और संस्मरण यानी अपनी यादों से लिखा हुआ एक लेख। और अब यहाँ पे देखते हैं हम, तो बने रहे अंत तक और जाने कि आगे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी कहाँ पहुँचते हैं और फादर बुल्के जो है उनके बारे में क्या लिखते हैं। चलिए उसे देखते हैं। कि प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हम सभी ने फादर कामिल बुल्के के व्यक्तित्व की एक झलक मात्र को जाना। संस्मरण विधा के बारे में भी जानकारी प्राप्त हुई। हिंदी भाषी होते हुए भी उनके हिंदी प्रेम के बारे में ज्ञात हुआ। बेल्जियम में जन्म होने के पश्चात भी भारत को कर्मभूमि बनाया, ऐसा जानकर हमें अपने देश भारत एवं उसकी हिंदी भाषा पर गर्व भी महसूस किया है। तो चलिए आज उससे आगे उनके व्यक्तित्व के कुछ और भी पहलुओं को विस्तार से जानते हैं। तो चलिए आगे पढ़ते हैं हम, और इसे ध्यान से सुनिए कि इसमें क्या लिखा है, और जानते हैं कि फादर बुल्के के बारे में और क्या लिखा है। फादर को याद करना एक उदास संगीत को सुनने जैसा है। यानी कि फादर कामिल बुल्के हैं, उनको याद करना एक उदास संगीत को सुनने जैसा है। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था, और उनसे बात करना कर्म की कल्पना से भरना था। मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे, जिसके बड़े फादर बुल्के थे। हमारे हंसी मजाक में वह निर्लिप्त शामिल रहते थे। हमारी गोष्ठियों में वह गंभीर बहस करते, हमारी रचनाओं पर बेबाक राय और सुझाव देते, और हमारे घरों के किसी भी उत्सव और संस्कार में वह बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े हो हमें अपने आशीषों से भर देते। मुझे अपना बच्चा और फादर का उसके मुख में पहली बार अन्न डालना बेहद याद आता है, और नीली आंखों की चमक में तैरता वात्सल्य भी, जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े हों। कहाँ से शुरू करें। इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है। वह हमारे पास आकर रुकते हैं, मुस्कुराते हुए उतरते हैं। देखिए, मैंने उसे पढ़ लिया है, और मैं कहना चाहता हूँ उनको क्रोध में कभी नहीं देखा, आवेश में देखा है, और ममता तथा प्यार में लबालब छलकता महसूस किया है। अक्सर उन्हें देखकर लगता कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई, जबकि घर भरा पूरा था। 2 भाई, 1 बहन, माँ, पिता सभी थे। तो यहाँ पर फादर कामिल
बुल्के के बारे में यहाँ पर कहा गया है कि वे काशी में थे और वे हिंदी से बहुत प्रेम करते थे, और जो लेखक है उनकी गोष्ठियों में, हंसी मजाक में सब जगह शामिल होते थे और उनकी रचनाओं पर अपने सुझाव भी देते थे। उनके परिवारों में जो भी कार्यक्रम किए जाते थे, जो भी चीज़ें होती थी, वहाँ वो पहुँचते थे। यहाँ तक कि बच्चे जब सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी अपने बच्चे को अन्न खिला रहे थे पहली बार, तो वह एक कार्यक्रम रखा गया था, वहाँ पर भी फादर मौजूद थे। वे साइकिल चलाते हुए काशी पर दिख जाते थे अक्सर, और जैसे ही इनको देखते थे वे रुक जाते थे। साथ ही साथ फादर जो कामिल बुल्के हैं उनको बोला कभी क्रोध में नहीं देखा, आवेश में देखा, ममता और प्यार में देखा, लेकिन कभी क्रोध में नहीं देखा। और जो उनका परिवार था, उनकी पढ़ाई लिखाई थी, वे इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में थे और वहीं से उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, त्याग दिया और सन्यासी बनने की इच्छा की और वे सन्यासी बन गए। जबकि उनका परिवार भरपूर परिवार था, 2 भाई और 1 बहन, माता पिता भी थे। तो यह बात लेखक ने यहाँ पर लिखी गई है अपने संस्मरण में। तो चलिए इससे संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करते हैं हम। कि पहला प्रश्न है, फादर को याद करना किसके समान था? तो फादर को याद करना क्या था? जैसे कि गानों के यहाँ पर कहा गया है ना, उदास संगीत को सुनने जैसा था, उदास संगीत को सुनने जैसा था। पहली पंक्ति में उत्तर है। अगला प्रश्न है, लेखक को सबसे ज़्यादा क्या याद आता है? तो लेखक को सबसे ज़्यादा याद उनकी तब आती है कि वे सभी जगह शामिल हो जाते थे, चाहे उनकी चर्चाएं करते थे और इलाहाबाद में साइकिल में दिख जाते थे। इस तरह से आप लिख सकते हैं। आगे देखते हैं कि फादर के परिवार में कौन कौन थे। तो फादर के परिवार में 2 भाई, 1 बहन, माता पिता, ये सब थे। अगला देखते हैं, प्यार में लबालब छलकना का आशय को आप अपने शब्दों में लिखिए। तो प्यार जो है, लबालब छलकना यानी कि भरपूर प्रेम, एक जैसे माँ अपने बच्चे से करती है, इस तरह का प्रेम जिसमें कोई संदेह नहीं हो सकता, कोई छल कपट नहीं हो सकता, वह लबालब प्रेम के अंतर्गत आ सकता है। आप स्वयं भी लिख सकते हैं कुछ और शब्दों में, तो लिखिए ज़रूर। और अगला प्रश्न है, 5वां प्रश्न, फादर की उपस्थिति देवदारू की छाया जैसी क्यों लगती है? क्योंकि वे एक बड़े भाई के समान थे, एक परिवार के सदस्य के समान वे हर जगह उनके साथ रहते थे, हर कार्यक्रम में, हर चीज़ में, जो भी उनके पारिवारिक कोई भी कार्यक्रम किया जाता था, प्रोग्राम होता था, उसमें वे रहते थे और एक बड़े भाई की तरह रहते थे, इसलिए वे देवदारू की तरह वहाँ पर रहते थे। अगला देखते हैं गतिविधि कि कार्यपत्रक में कठिन शब्द छांट कर लिखिए और उनका अर्थ पता लगाएं। तो ये गतिविधि आपके लिए है। कुछ नए शब्द यहाँ पर है जो आपको कठिन लगे, उनको जरूर लिखें और उनका जो है अर्थ जरूर ढूंढें। तो अगला देखते हैं कि मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं, मैं परिमल शब्द की जानकारी एकत्र कर, इसमें जो है परिमल शब्द से एकत्रित कर 80 से 100 शब्दों में अनुच्छेद आपको लिखना है परिमल शब्द पर। यह भी क्रियाकलाप है आपके लिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। उम्मीद है कि यह वाली वीडियो आपको अच्छे समझ में आ गई होगी और आप इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उनको अपनी नोटबुक में ज़रूर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।